बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाथ उठाइए और दुआ दीजिए बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जिन्होंने कहा था सारी जिंदगी हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को लॉयल साबित करने के लिए हिंदुओं के आगे गुजार देगा, लेकिन कामयाब नहीं होगा, हमेशा हिंदू डोमिनेट करेगा। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज पत्थर पर लकीर साबित हो रहे हैं। सोचा नहीं था कि तारीख में ये दिन भी देखना पड़ेगा कि इंडिया की क्रिकेट इतनी गंदी हो जाएगी कि विराट कोहली अगर 0 पर आउट होगा तो भारत के अंदर आधे लोग अफसोस करेंगे और आधे लोग जश्न मनाएंगे, क्योंकि विराट कोहली को मोदी ने इतना गंदा कर दिया है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर किसी की सही मायनों में इज्जत होती है तो वो विराट कोहली है। ये मामला क्या है, क्या चीज चल रहा है? असल टॉपिक है वसीम जाफर। आपको शायद याद होगा, आपने इंडिया की क्रिकेट के अंदर एक नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग शायद जानते नहीं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन एक नाम इंडिया की क्रिकेट में था जिसने 31 टेस्ट मैच खेले और उसका नाम था वसीम जाफर। ये एक मुस्लिम है और इसने 31 टेस्ट खेले इंडिया की जानिब से, जिसमें इसकी बैटिंग एवरेज 34 रही और इसने 11 50 और 5 सेंचुरियां स्कोर की, लेकिन इंडिया में ज्यादा नाम नहीं बना सका। 2 वनडे मैच खेले जिसमें इसने 10 स्कोर किए और इसके अलावा इसका नाम जो सही मायनों में जाना जाता है, आप सोचिए सहवाग जैसा खिलाड़ी वसीम जाफर के बारे में कहता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आज तक इससे बड़ा प्लेयर कोई पैदा नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है? डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस शख्स ने 19,000 रन बनाए, 50 की एवरेज, 57 सेंचुरीज और 91 50s की, और टॉप स्कोर इसका रहा 314। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये जनाब बांग्लादेश के क्रिकेट कोच रह चुके हैं, बैटिंग कोच, और इसके अलावा बैटिंग कोच रह चुके हैं किंग्स 11 पंजाब के। कंट्रोवर्सी ये पैदा होती है, हालिया ये उत्तराखंड क्रिकेट टीम के हेड कोच थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भारत के अंदर शुरू होती है वो ना खत्म होने वाली जंग। इनके खिलाफ उत्तराखंड एसोसिएशन क्रिकेट ने कहा कि इन्होंने अपने जो लोग हैं मुसलमान उनको प्रमोट कर रहे थे, मौलवियों को प्रमोट कर रहे थे, मुसलमानों को ऊपर लेकर आ रहे थे, और इस सूरत हाल के अंदर हम इनको कहते हैं कि ये एक घटिया तरीन इंसान है जो कि सिर्फ अपना मजहब प्रमोट कर रहे थे। इनको क्रिकेट की कोई परवाह नहीं थी, लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जब ये बात हुई तो उसके बाद पूरा भारत डिवाइड हो गया। मोदी के चमचे और खास तौर पर इंतहा पसंद हिंदू इनको गालियां देना शुरू हो गए। ये आए, इन्होंने आकर कहा ये सब झूठ है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि मैंने तो नॉन मुस्लिम जो थे उसको कैप्टन रिकमेंड किया था। और इस सूरत हाल के अंदर मेरी लड़ाई इनसे ये हुई थी कि अपने पर्सनल लोग लाना चाहते थे क्रिकेट के लिए, जबकि मैंने कहा कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को लेकर आऊंगा जो टैलेंटेड हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, कोई भी है, मुझे मजहब से क्या लेना देना। मैं तो क्रिकेट का एक कोच की हद से काम करता हूँ, हेड की हद से काम करता हूँ, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हमने इंडिया को क्रिकेटर देने। इन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स ऑलरेडी प्रोड्यूस भी किए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इनके बाद पूरे भारत के अंदर हंगामा ये मच गया कि मुसलमानों को क्रिकेट से निकाला जाए, ये 2 नंबर लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं और इनसे आपका मुल्क महफूज नहीं। इतना हंगामा हुआ कि आज राहुल गांधी को कूदना पड़ा। उसने कहा गलीज करके रख दी है इस मोदी ने, क्रिकेट भी गलीज कर दी है, जिसके अंदर मजहब जैसी कोई चीज नहीं होती थी। फिर मोहम्मद कैफ आए, उन्होंने कहा आज मुझे इतना दुख है कि इंडिया, यानी उसने मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि हमने जब क्रिकेट खेली थी तो उस वक्त सचिन तेंदुलकर की किट के ऊपर साईं बाबा के टिकर हुआ करते थे, वीवीएस लक्ष्मण भगवान के टिकर लगाकर करते, उनके पास मूर्तियां थी, जहीर खान के पास इस्लामिक चीजें थी, मेरे पास इस्लामिक चीजें थी। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि मजहब की बात होगी। उसने कहा जाकर आप देखिए मोइन अली को, वो क्रिकेट खेलता है, तो जब वो क्रिकेट खेलता है तो उसके जितने प्लेयर्स होते हैं, जब वो नमाज उसने पढ़नी होती है तो साइड पर कर देते अपनी किट्स को, कोई बैट रखा होता है, क्योंकि जब वो ड्रेसिंग रूम के अंदर मौजूद होता है चीजें बिखरी होती हैं, वो इतना एहतराम करते हैं। और आज सूरत हाल ये है कि इसी मोइन अली की गेंद के ऊपर विराट कोहली 0 पर आउट हुआ। वो बड़ी क्लास गेंद थी,
आप ये देखिए कि विराट कोहली आउट हुए तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों को दुख होता है। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने मोहम्मद आमिर के लिए आवाज़ उठाई, वो पाकिस्तान के लिए हमेशा आवाज़ उठाता है और हमेशा उसने बेस्ट विशेस दी। वसीम अकरम का वो एहतराम करता, उसने कहा कि दुनिया में अगर मुझे लगता है कि मैं अगर कोई बॉलर किसी को खेलता और लगता कि सही मायने में खतरनाक है तो वो शायद वसीम अकरम होते। मैं उनको हमेशा देखा और सोचा कि ये इतने क्लास के क्रिकेटर, यानी इस तरह की वो शख्स रिस्पेक्ट देता है। मोहम्मद इरफान को शुएब अख्तर के बारे में कहता है कि जब वो अपने कैरियर की अरूज पर होंगे, मैं होता तो शायद उनका सामना ना कर पाता प्रॉपरली। जो शख्स पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में ये कहता, इंडिया के अंदर इज्जत पाई उस शख्स ने और वो वाकई दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर है। लेकिन हालिया रिहाना का जब केस हुआ तो मोदी ने चूंकि विराट कोहली से भी ट्वीट करवा दी, सचिन तेंदुलकर से भी करवा दी, तो किसान और सिख इनके खिलाफ हो गए, पूरा भारत डिवाइड हो गया। आज सूरत हाल ये थी कि मोइन अली ने विराट कोहली को आउट किया और 0 पर आउट हुए, और विराट कोहली का सेंचुरी बनाना खबर नहीं है, उसका 0 पर आउट होना बड़ी खबर है, क्योंकि वो सेंचुरी तो बनाता रहता है। अब सूरत हाल आप देखिए कि इंडिया पूरा डिवाइड हो गया। आधे लोग खुश थे कि अच्छा हुआ तुमने सिखों के खिलाफ बात की, तो आज देख लो वो बेचारा मजबूर है। आप देखिए क्रिकेट को गलीज कर दिया। अब राहुल गांधी उठे और उसने कहा कि देखो आज ये हालत हो गई है कि मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी बचानी पड़ती, यानी उनको ये साबित करना पड़ता कि वो लॉयल है। एग्जैक्टली आज वही सूरत हाल पेश आई है कि कायदे आज़म ने जो बात कही थी कि सारी जिंदगी आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, अलग हो जाओ, वरना तुम सारी जिंदगी इनको लॉयलिटी साबित करते रह जाओगे तो कभी भी अपने आप को इनका वफादार साबित नहीं कर पाओगे। आप अंदाजा कीजिए सिखों को कहा, आज क्यों युवराज सिंह का बाप उठकर कहता है कि गलती कर ली हमने जिना की बात ना मानकर। युवराज सिंह कोई आम शख्स नहीं है, उसका बाप उठकर पूरी दुनिया के सामने कहता है कि हमने गलती की, का जिना की बात मान लेते। तब वो कह रहा था आओ पंजाब ले लो, अलग हो जाओ, तुम इनके साथ ना रहना, ये वफादार कौम नहीं है हिंदू, मैं इनको समझ चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ ये अल्फाज काफ़ी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। खुश नसीब है आप पाकिस्तान में रहते हैं, खुश नसीब है कि आप आज़ाद फिजाओं में घूमते हैं। जाकर इंडिया का हाल देखें, आज वसीम जाफर जैसे शख्स को तनकीद का निशाना बनाया जाता है क्योंकि मोदी चाहता है कि मुसलमानों का बिल्कुल सफाया हो जाए। कितने % मुसलमान हैं इंडिया के अंदर? आप जरा हिसाब करेंगे तो 15% आपको मिलेंगे। उनकी फौज में कितने फीसद है? 1% भी शायद आपको मुश्किल से मिले। वहां पर सिखों को आप देख लें, सिख वहां पर तादाद में 2% है, डोमिनेट करते सिख नजर आते हैं, उनके आर्मी चीफ भी बनते हुए आपको नजर आते हैं। और सिख उनकी फौज के अंदर कितने हैं? 25% के करीब। इसीलिए तो वो डंके की चोट पर कहते हैं कि मुश्किल जगहों के ऊपर हमें तैनात किया है, चाइना के आगे, क्योंकि 2 ही तो उनके अंदर लड़ने वाले हैं, या तो गोरखास है या सिख है, या उसके बाद राजपूत आते हैं। तो इस सूरत हाल में सिखों को की पोस्ट के ऊपर रखा है जहां पर लड़ने वाली बात हो, क्योंकि वो दलेर हैं, बहादुर हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इनके साथ क्या हुआ? सिखों, मुसलमानों, ये सिर्फ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर अब ये मुल्क बनाना चाहते हैं और ये टूट जाएगा इस तरह अगर ये रहेगा, ये मामला नहीं चल पाएगा। आज आप देख लीजिए हिंदुस्तान के मुसलमान को समझ आ गई है कि ना तो क्रिकेट में उसकी कोई जगह है, ना पार्लियामेंट में उसकी कोई जगह है, ना फौज में उसकी कोई जगह है, तो कहाँ पर है? एक कानून आ रहा है सीए, उसके बाद क्या रह जाएगा? सारे मुसलमानों को आप निकाल देंगे और कहेंगे जाओ निकल जाओ पाकिस्तान में, जाओ निकल जाओ बांग्लादेश में, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम यहाँ पर रहो। आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र के ऊपर आप जाकर दुआ करें कि इस शख्स को अल्लाह पाक करोड़ों रहमतें नाजिल करे, इस शख्स के ऊपर जिन्होंने हमारे लिए मेहनत की और हमारे यहाँ पर बदबख्त दीन का लिबादा ओढ़े फसादी उनको काफिर आज़म कहते थे। उनसे बड़े बदबख्त कोई नहीं, क्योंकि किसी को काफिर कहने वाले आज जहन्नुम के अंदर होंगे और ये शख्स जन्नत के अंदर आला मकाम पर फायज होगा, जो कहता था कि खिलाफत रास्ता का निज़ाम अब कायम करना है इस मुल्क के अंदर, और वो दुनिया से चले गए। लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करिए, अल्लाह ने आपको ड्यूटी के हिसाब से परखना है, आपका हिसाब किताब लेना है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान को समझ आ गई है कि उसकी कोई जगह नहीं है इंडिया के अंदर। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।